हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 17 और इसमें हम बात करेंगे के मैप के सेकंड पार्ट के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आई होप कि वो सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर से हमने काफी डिटेल में के मैप को स्टडी किया है, काफी रूल्स को हमने डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो एक दो रूल्स रहते हैं उनको भी इसी में कवर कर लेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि सिंप्लीफाई करना है हमें एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन आपको ये दिया गया है। अब आप देखेंगे तो ये आपकी फॉर्म है एसओपी, ठीक है, एसओपी फॉर्म है। तो जो हर एक टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है मिन टर्म को। और जो ये टर्म्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 वेरिएबल हैं। और 4 वेरिएबल के लिए आपको पता है कि हम के मैप डिजाइन किस तरीके से करते हैं। तो मैंने यहाँ पर के मैप डिजाइन किया हुआ है और इसमें 4 वेरिएबल्स को इसी तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब जो ये मिन टर्म्स हैं इनको हम के मैप पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया है। तो जो भी ये टर्म्स हैं इनको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट है आपकी ए बार बी बार सी बार डी। तो आप ये देखेंगे तो ये है ए बार बी बार और इसकी मल्टीप्लाई होगी सी बार डी, तो एक 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ए बार बी सी बार डी बार, उनके ए बार बी एंड सी बार डी बार। ठीक है, तो एक सिंगल 1 आपका यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो 6 की 6 टर्म्स हैं इनको आप रिप्रेजेंट कर देंगे के मैप पर, तो वो कुछ इस तरीके से आपकी डिनोट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये होता है कि हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले बताया है। तो जब ग्रुपिंग करते हैं तो ध्यान में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि ग्रुपिंग वहीं पर होगी जहां पर केवल एक चेंज हो रहा होगा के मैप में। ठीक है, एक चेंज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इस वाले में और इन दोनों की अगर हम ग्रुपिंग करें तो यहाँ पर सिर्फ एक चेंज हो रहा है। और वो एक चेंज कौन सा है कि यहाँ पर ए बार से ए चेंज हो रहा है। तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी के टर्म्स को हम लिख देंगे। ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी बार सी बार डी। इसी तरीके से एक ग्रुपिंग इनकी इन 2 1 की हो जाएगी। तो आप इनमें भी क्या है, एक चेंज हो रहा है और एक चेंज क्या हो रहा है कि सी बार से सी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बार बी, ये तो है कॉमन है ये आपका, और ये डी बार। इसी तरीके से एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा इन 2 पेयर, ये तो ग्रुपिंग हो जाएगी। यहाँ पर भी एक ही सिंगल चेंज हो रहा है यानी कि बी से बी बार हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए और सी डी कॉमन है ये इसमें। ठीक है, तो अब आपका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, आप तीनों को ऐड कर दीजिए यानी कि ए बार बी डी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस ए सी डी। तो आपने देखा अगर आपको के मैप की समझ है तो आपने कितने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बूलियन जो अलजेब्रा हमने पढ़ी थी उसके रूल्स अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे आपको, या उनको याद नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा। आप ऐसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ एक और हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को। और यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और जो टर्म्स हैं वो है ए बार बी बार ए बी बार सी बार डी प्लस सी डी बार। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे तो आप ये आपके प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है। यानी कि हर एक में देखेंगे तो आप सिर्फ 2 ही वेरिएबल प्रेजेंट है और 2 मिसिंग हैं। और अगर 2 वेरिएबल मिसिंग हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है कि जो 2 मिसिंग हैं उनके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब के सब मेंशन किए जाएंगे। जैसे कि अगर ए बार
बी बार की आप बात करें तो यहाँ पर सी और डी जो दो वेरिएबल है वो मिसिंग है, तो उनके चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन सी डी क्या हो सकते हैं, एक ये है सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए यानी कि ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आप चारों के लिए लिख सकते हैं, जो चारों टर्म्स हैं आपके, यानी कि ए बी बार है, यहाँ पर सी और डी फिर से मिसिंग है, तो इनको अभी आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार। चारों के लिए हम इनको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है, हमने यहाँ पर चारों टर्म्स के लिए जो मिसिंग थी इनमें दो वेरिएबल्स उनके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, अभी अगर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 वेरिएबल के मैप मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो भी टर्म्स हैं इनको यहाँ पर, यानी कि जितनी मिन टर्म्स हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसमें से जो रिडंडेंट टर्म्स होंगी उनको एक ही बार लिखा जाएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ या मैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर इनकी आप। ठीक है, तो अब आपके लिए ये काफी सिंपल हो गया है, यानी कि अब आपको लूपिंग करनी है, और जब आप लूपिंग करेंगे तो पहला पेयर आपका ऑक्टेट में एक ये बन सकता है, यानी कि 8 1 की पेयरिंग ये हो सकती है, उसी के साथ साथ एक पेयरिंग ये हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप इनमें पेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इन दोनों ही करेंगे तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, तो फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सिर्फ चेंज हो रहा है आपका ए बार से ए, और सेम कॉमन है यानी कि बी बार, तो एक यहाँ से बी बार मिल जाएगा और इसी तरीके से यहाँ से आपको मिल जाएगा डी बार। ठीक है, तो अगर आपका एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, रिड्यूस एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि बी बार प्लस डी बार। ठीक है, तो बेसिकली इन एग्जांपल्स को मैं ले रहा हूं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। इवन गेट लेवल के एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम दूसरे टाइप की। यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को दिया गया है, एफ पेरेंथेसिस के अंदर ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल के लिए है, और यहाँ पर है सिग्मा स्मॉल एम, और ये कुछ टर्म्स लिखी गई हैं। तो सिग्मा का मतलब यहाँ पर आपको पता है समेशन है, स्मॉल एम का मतलब मिन टर्म्स है, तो 4 वेरिएबल के लिए है, तो 4 वेरिएबल के लिए मैंने यहाँ पर के मैप ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि इन नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर सेल को कौन से डेजिग्नेट किया गया है हमने। ठीक है, यानी कि 0 है, फिर 1 है, फिर 3 2 4 5 7 6 इसी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपको ये ध्यान होंगे तो आप बड़े ही जल्दी क्विक टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जैसे बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा इस मैप को। तो अब जहां पर भी 0 1 4 5 है उनके पर्टिकुलर जगह पर हम 1 लिख देते हैं, जैसे 0 पर 1 1 पर 1, फिर 4, उसी तरीके से 5 है, 3 है, 2 है, 11 है, 10 है। अब आपका काम सिंपल है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताए हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स वगैरह। तो मैक्सिमम क्या होगा कि 2 ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पर एक 4 का ये बन जाएगा और उसी के साथ साथ एक 4 का ग्रुप ये बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बार कॉमन है, बी बार से बी चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ए बार आ जाएगा, और यहाँ पर सी बार सेम है, डी बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ए बार सी बार मिल जाएगा। सेकंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बार से हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बी बार, और उसी तरीके से डी बार चेंज हो रहा है तो यहाँ मिल जाएगा सी बार, सी सॉरी। ठीक है, तो अब इसको आप एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका सॉल्व हो चुका है, दोनों का आपको ऐड कर देना है, यानी कि ए बार सी बार प्लस बी बार सी। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस एक्सप्रेशन मिल गया। तो बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद हम कुछ और रूल्स देखते हैं, बेसिकली इसी से ही रिलेटेड है। ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम रिडक्शन यूजिंग के मैप। अभी तक आपने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म देखी है जिसमें मिन टर्म ले रहे थे। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ सम लेंगे, यानी कि पीएस फॉर्म लेंगे। यहाँ पर डेजिग्नेट करेंगे या डिनोट करेंगे इसको पाई से, ये पहले बताया मैंने, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे हम वहाँ पर सिग्मा से, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जैसे अगर आपका एग्जांपल ये दिया है FABC, यहाँ पर पाई लगा दिया, वहाँ पर देखा था आपने सिग्मा लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर पाई लगा दिया है और ब्रैकेट में टर्म चेंज है। यहाँ पर बेसिकली जो ये टर्म्स है वहाँ पर मिन टर्म्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर जो वेरिएबल है और ये नंबर जो है जैसे 0 1 2 3 ये आपकी डिनोट करेंगी मैक्स टर्म को, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखें, यानी कि 0 1 2 3 लोकेशन पर आपकी क्या है मैक्स टर्म आएंगी, और जो मैक्स टर्म है वो डिनोट की जाएंगी के मैप में। मतलब हम यहाँ पर 0 एंटर करेंगे, जैसे वहाँ पर 1 कर रहे थे, चेंज यहाँ पर क्या होगा, 0 की जगह आपको 1 लिखना है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आप 1 लिख रहे थे वहाँ पर आपको सिंपली 0 लिखना है, इसमें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रुपिंग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से 1 की करते हैं, जैसे SOP फॉर्म में, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए मैंने के मैप जो है POS के लिए वो रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ABC, सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे चेंज क्या हो गया है। यहाँ पर पहले में A बार आता था और यहाँ पर A आता था, लेकिन मैंने मैक्स टर्म के केस में बताया था आपको क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आपको वो लेक्चर ध्यान हो तो यहाँ पर A बार का A हो जाएगा और ये A बार हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है, B बार C बार था तो यहाँ पर हो जाएगा BC, लेकिन बीच में एडिशन होगा। वो सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान देने के लिए इसीलिए कह रहा था कि आपको अगर वे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी टर्म्स लिख दी हैं। अब सिंपली ये फॉर्म कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि जैसे पहले की बात करें आप तो यहाँ पर A + B + C हो जाएगा, दूसरे में करें A + B + C बार हो जाएगा। इसी तरीके से सबको मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, डेसिमल जैसे डिजिट लिखी हुई है ये 0 1 3 2 सेम वही है जैसे पीछे हम कर रहे थे। बस ध्यान में रखना है, अगर आपको इतना समझ में आ जाए कि 1 की जगह पर आपको 0 रखना है, बाकी सेम आपका वही है, ठीक है। तो यहाँ पर है 0 1 3 2 4 5 7 6 1, यहाँ पर 0 1 सेम वही चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से 4 वेरिएबल के लिए करेंगे तो यहाँ पर A + B आएगा, यहाँ पर C + D आएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे A + B + C + D, इसी तरीके A + B C + D बार। इसी तरीके से आप हर एक के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया है। और अगर यहाँ पर मैप में इसी तरीके से देखेंगे 0 0 0 1 सेम वही है जैसे आप पीछे लिख रहे थे 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है। तो उसमें कोई फर्क आपका नहीं आएगा, बस ध्यान ये रखना है कि 1 की जगह पर यहाँ पर आपको 0 लिखना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको ताकि आपको और बेटर वे में क्लियर हो जाए। तो आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम POS एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वेरिएबल है और पाई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये POS एक्सप्रेशन है। तो 4 वेरिएबल के लिए केप मैप आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी कि 16 सेल्स होंगे। और आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पर कि जैसे कि SOP फॉर्म में क्या करते थे आप, मिन टर्म्स को पुट करते थे, यहाँ पर आपको मैक्स टर्म को पुट करना है। तो आप जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 0 1 3 2, इसी तरीके से फर्दर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको आप याद कर लें तो आपके लिए इजी होगा। तो जहां पर आपका ये 1 3 5 6 7 14 15 है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी POS है या फिर आपकी मैक्स टर्म्स है। तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, एक 0 यहाँ पर आएगा, उसी तरीके से एक 0 यहाँ पर प्लेस होगा, एक 0 यहाँ पर, एंड 7 6 14 एंड 15, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने सभी जगह पर लोकेट कर दी है मैक्स टर्म्स को, तो अब सिंपली पेयरिंग करेंगे जैसे आप मिन टर्म के केस में करते थे। तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो एक 4 का पेयर आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इनको सिंपली सॉल्व कर लें जैसे आप मिन टर्म में सॉल्व करते हैं, कोई अब इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको, एक तरीका और बताता हूँ आपको, ABCD इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे कि फर्स्ट है आपका यह 0 0 और फिर आएगा 0 1, तो इस तरीके से लिखेंगे 0 0 0 1,
उसी तरीके से क्या लिखेंगे आप 0011, ठीक है 0011, और इसी तरह इस केस में क्या लिखेंगे आप 0111 या फिर 01010111, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी बिट चेंज नहीं हो रही है आपकी, तो यहाँ पर आपका 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेंज हो रही है अल्टरनेटिवली, तो यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जो बी चेंज होगा। यहाँ पर भी आपका 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और मैक्स टर्म को किस तरीके से लिखते हैं आप, यानी कि हो जाएगा ए प्लस डी बार। अगर आपने मैक्स टर्म को ध्यान से समझा होगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें क्या किया है, 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए आएगा यानी कि, और यहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डी बार आएगा, और बीच में पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैक्स टर्म है। उसी के साथ साथ अगर आप इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी बार प्लस सी बार, और सिंपली जो पीओएस एक्सप्रेशन होगा आपका वो आपका मिल जाएगा ए प्लस डी बार इंटू बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो ये आपकी पीओएस फॉर्म आ गई। आई होप कि इनसे आपको क्लियर हुआ होगा कि पीओएस के केस में करना क्या है। सिंपल है, एक बार बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर उसमें और इसमें फर्क क्या है। पीओएस एसओपी में यहाँ पर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर हम सिग्मा से करते थे, ठीक है। पीओएस फॉर्म में क्या है, हम मैक्स टर्म्स को यूज करेंगे, जबकि एसओपी में हम मिन टर्म को यूज करते थे, ठीक है। ये आपको फर्क नजर आ गया। वहां पर 1 से डिनोट करते थे के मैप में, यहाँ पर 0 से डिनोट करेंगे। तो बस यही फर्क है, बाकी पेयरिंग वगैरह में कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो है डोंट केयर कंडीशंस। अब डोंट केयर कंडीशंस क्या हैं, तो कई बार कुछ लॉजिक सर्किट हम ऐसे डिजाइन करने पड़ते हैं जहां पर कुछ जो इनपुट लेवल्स हैं या इनपुट कंडीशन जो हैं उनको हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। मतलब सिंपली ये है कि इनपुट लेवल्स आपका कुछ भी हो, ठीक है, उनके लिए कोई भी स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल नहीं होगा। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो ये इनपुट कंडीशन है ये कभी आपकी होंगी नहीं, या सिंपली हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं इनपुट लेवल के जहां पर हम सिंपली डोंट केयर, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो लो होंगे या हाई होंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। ट्रूथ टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारी 3 इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। अगर ये 0 0 है तो ये हमारा 0 है, ये 0 0 1 है तो भी 0 है। ये एक ट्रूथ टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं। और अगर सपोज कीजिए ये है 3 तो ये x लगा दिए, यानी कि इस इनपुट लेवल के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आउटपुट हाई होगी या लो होगी इस इनपुट कंडीशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए उसकी जगह x लगा देंगे, यानी कि डोंट केयर कंडीशन है। इनकी जगह पे हम 1 या 0 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फर्दर आप लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल को। तो सिंपली मैं कहूँ तो इनका फायदा क्या है, इनका फायदा बेसिकली होता है कि जब हम के मैप में लूपिंग करते हैं वो किस तरीके से, कि सपोज कीजिए मैंने 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया है, ठीक है। ये है आपका ए बी और ये है सी। अब यहाँ पर आपके 1 1 है तो एक यहाँ पर x है, तो अगर मुझे इन 4 की पेयरिंग करनी है तो मैं इस x को इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक पेयर बना देगा, यानी कि यहाँ पर x को मैं कंसिडर करूंगा 1, तो ये मेरा पेयरिंग में काम आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई x हो तो आप देख सकते हैं इसको मैं पेयरिंग में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे रहने दूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपकी डोंट केयर कंडीशन है सभी को लूप में लिया जाए। जहां पर हमारा लूप बन रहा होगा वहां पर हम उसको कवर करेंगे, ले लेंगे, अदरवाइज वी डोंट केयर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूछ रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको एसओपी एक्सप्रेशन को, और FABCD दिया हुआ है, सिग्मा m और प्लस डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन है, यानी कि इन पर्टिकुलर लोकेशन पर आपकी डोंट केयर कंडीशन है, और यहाँ पर आपका सिग्मा लगा हुआ था, एसओपी एक्सप्रेशन है, रैम से मिन टर्म है। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप है, तो आप सिंपली के मैप ड्रॉ कर लेंगे 4 वेरिएबल के लिए। वो आपको पता है कि आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब ये आपका है
एसओपी एक्सप्रेशन, तो मिन टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, सिंपली 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब सिंपली आप इनकी जगह पर पुट कर दीजिए 1 1, जहाँ पर ये मिन टर्म्स आएंगी तो आपका है 1 लोकेशन पर 3 पर आएगी, 7 है, 15 है, 11 है, ठीक है। और डोंट केयर कंडीशन आपकी 0 पर है, 5 पर है और आपकी 2 पर है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अब लूपिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो आप एक लूप तो आपका ये बन गया 4 का, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप देखेंगे तो एक 4 का लूप हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2 लूप बन गए हैं आपके 4 4 के। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं करा। इसको इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि हमारा पेयर के अगर हम बनाते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन को ईजी कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। तो इसी जगह पर हम यहाँ 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इनको दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको सिंपली एक्सप्रेशन जो है मिल जाएगा। तो इसको फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a/d, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको CD। तो सिंप्लीफाई अगर एक्सप्रेशन आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा f इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि a/d प्लस CD, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमारा डोंट केयर कंडीशन कोई आ गई है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने के मैप में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। एटलीस्ट लाइक करने के आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और लिंक सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये जो वीडियो है आप इनको भी देख सकते हैं और इस बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।